हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज के विषय में थोड़ी जानकारी दी थी और अच्छे से तुम्हें समझ में भी आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं अब लेकर आई हूँ। पहले ही जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को खोलकर देख लें, उससे आपको बेसिक जानकारी ज़रूर मिल जाएगी और सेकंड वीडियो को समझने में आपकी मदद करेगी। अच्छा, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वीडियो का मज़ा लेने के लिए अंत तक बने रहें। समय ना गवाते हुए आओ वीडियो पर मैं आपको समझाती हूँ। डोमेन ऑन रेंज के जहाँ मैंने आपको छोड़ा था उसके आगे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने तुम्हें बताया था यदि हमें कोई भी फंक्शन कैसे दिया हो, अंश और हर के रूप में दिया हो, यानी कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में दिया हो, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दिया हो। बाई को हम क्या लिख सकते हैं, किसका फंक्शन है, एक्स का। बाई कब डिफाइंड होगा, जब एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो। तो हम क्या निकालनी है, डोमेन हम तो बाई को लिख सकते हैं, बाई इज ओनली डिफाइंड व्हेन क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। हमें क्या तब पता करना है, इसका डोमेन पता करना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि डोमेन ज्ञात करने के लिए नंबर लाइन पर हम कहाँ जाते हैं, बाएं से दाएं। कहाँ, बाएं से दाएं। ये बात अपने माइंड में अच्छे से बसा लो कि अगर हमें डोमेन ज्ञात करना है तो नंबर लाइन पर हम कहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं। और रोमेंज हमें ज्ञात करना है तो हमें कहाँ जाना है, बॉटम से टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। और हमने जहाँ अपना ग्राफ पक्का कर लिया, ये चीज़ हमें पता करनी आ गई कि डोमेन हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, किसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, ये हमें पता करना आ गया। तो हमें इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कितनी भी भारी से भारी प्रॉब्लम होगी हम उसको आसानी से कर ले जाएंगे। देखो, इसमें दिया है कि बाई इज ओनली डिफाइंड व्हेन क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। हमेशा तुम्हें याद रखना है कि जब भी हमें अंश और हर की फॉर्म में कोई फंक्शन मिलता है तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। तो हम इसे जो भी हर होगा उसको क्या ले लेंगे, नॉट इज इक्वल टू 0। डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि रियल नंबर ऑल टोटल नंबर आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा, तो हम 0 को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे और इसको क्या में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। और रियल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि इन्फिनेटिव कभी भी बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखे जाते हैं। कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में। हमेशा याद रखना है, उनको हम ओपन ब्रैकेट में ही लिखेंगे, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, क्योंकि वो हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमें कहाँ तक जाना है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, और इंक्लूड किसको कर दिया, 0 को, और 0 को हमने इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारी हो जाती है डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसकी, अंश बटे हर के रूप में। और ये हम कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। और कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, दिया है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन ये दिया है कि बाई बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। हमें दिखाई दे रहा है किस टाइप का क्वेश्चन है ये, अंश बटे हर का। मैंने तुम्हें बताया था कि बाई इज ओनली डिफाइंड, बाई तभी परिभाषित होगा जब हर का मान 0 नहीं होगा। तो हमने क्या करा, हर को लिया और 0 नॉट इज इक्वल टू 0 कर दिया। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या आया, x नॉट इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, यानी कि हमने जब x का मान पता किया कि नंबर लाइन पर 2 नहीं लेना है, इसका मतलब है नॉट इज इक्वल टू 2 का कि 2, हमने नंबर लाइन खींची, 2 कहीं होगा तो सभी नंबर ले लेंगे, रियल नंबर सभी ले सकते हैं पर 2 को हम नहीं लेंगे।
तो हमने इसकी डेफिनेशन के अनुसार x बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, और इंक्लूड किसको कर देंगे, 2 को। ओके, क्लियर हो गई। इसको एक टाइप से ये लिख सकते हैं और दूसरे टाइप से इस ओपन ब्रैकेट को कैसे लगा सकते हैं तुम्हें बताया गया था। x बिलोंग्स टू, ये ओपन ब्रैकेट इधर को खोल देंगे और एक इधर को, और इंक्लूड किसको कर देंगे, 2 को। ये दूसरा टाइप हो गया लिखने का। और तीसरे टाइप में इसको हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट 2, यानी कि 2 हमें नहीं लेना। समझ में आ गई ना बात यहाँ तक, कि अंश बटे हर की प्रॉब्लम को अगर डोमेन हमें फाइंड करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो थी डोमेन की बात। तो डोमेन हमेशा याद रखना है, निकालने के लिए हमें कहाँ से जाना है, बाएं से दाएं। ओके, रेंज के लिए देखते हैं। रेंज ज्ञात हमें, मैंने तुम्हें बताया था कि डोमेन पता करने के लिए हमें फंक्शन y को किसका फंक्शन होना चाहिए, x का, और रेंज ज्ञात करने के लिए x को किसका फंक्शन होना चाहिए, y का। ओके, तो अब हम प्रॉब्लम लिखेंगे फिर से कि y इज इक्वल टू क्या है, 2 + x अपॉन 2 - x। पहले हम सारे प्रॉब्लम्स को क्या में चेंज कर लेंगे, इसको हम y का फंक्शन बना लेंगे, किसका, y का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी और इसकी। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की y में 2y और x की y में क्या बन गया, xy। तो क्वेश्चन बन गया 2y - xy इज इक्वल टू 2 + x। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर लो, पक्षांतर कर लो, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो 2 इधर ले आए तो -2 हो गया, इधर ले गए x y को, तो ये x + xy हो गया। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बना, 1 + y। यहाँ से x का मान निकल के आ गया 2y - 2 अपॉन में 1 + y। यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन था चेंज हो गया कि नहीं हो गया, वेरिएबल्स। जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, y आ गया, जहाँ y था वहाँ x आ गया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हमें क्या निकालना है, y का मान ज्ञात करना है। तो x कब परिभाषित होगा बताओ, x इज ओनली डिफाइंड इफ हर क्या होगा, हर नॉट इज इक्वल टू 0, कि हर का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आया, y नॉट इज इक्वल टू -1। ओके, इतनी क्लियर हो गई। अब हमें रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है, तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, और इंक्लूड किसको कर देंगे, -1 को। ओके, तुम्हें ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके आगे मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, आप भी सोल्व करना। ये दिया है, यदि कोई क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x + 5 अपॉन में x - 3 और x -4। ओके, तो देखो क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, डोमेन। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी किस टाइप का क्वेश्चन है ये बच्चों, अंश बटे हर के रूप में है, दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, y इज ओनली डिफाइंड जब हर का मान क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, x नॉट इज इक्वल टू 3 और x नॉट इज इक्वल टू 4। यानी कि x के मान क्या नहीं होंगे, 3 और 4। 3 और 4। नंबर लाइन पे आ जाओ, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। तो ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है, बस हमें नंबर ध्यान रखने हैं कि ये 3 और 4 यहाँ है, तो ये हमें नहीं लेने हैं।
बाकी रियल नंबर सभी लेने हैं, बस 3 और 4 को छोड़ देना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक, और किसको इंक्लूड कर देंगे, 3, 4, यानी कि 3 और 4 हमें नहीं लेना। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव 3, 4, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा यही लिख सकते हैं डायरेक्ट कि रियल नंबर इंक्लूड 3, 4। ओके, ये हमारी क्या हो गई, हमने क्या निकाला इसका, हमें रेंज नहीं निकालनी थी, डोमेन निकालनी थी। रेंज नहीं, ये डोमेन निकाल ली हमने, ये रेंज नहीं है, ये क्या है, डोमेन। ये डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, ये बात हो गई आपको क्लियर। यस, आगे एक प्रॉब्लम्स और है, उसको और सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। या ये क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आप कर ही लोगे। मैं नया कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ कि यदि अंश बटे हर के रूप में आपने कर ही लिया है, अब मैं आपको नया बताती हूँ। यदि इफ, ये नया कॉन्सेप्ट है, यदि कोई भी प्रॉब्लम हमें मिल जाती है y बराबर रूट पी एक्स के रूप में, यानी कि कोई भी फंक्शन रूट के अंदर है, तो y कब डिफाइंड होगा, तो y इज ओनली डिफाइंड इफ कि px की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो और इज इक्वल टू हो 0 के। अब देखो, रूट के अंदर कोई भी मान हो वो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, समझ में आई बात। रूट के अंदर उसकी वैल्यू जब भी फाइंड निकाल सकते हैं जब वो 0 हो या 0 से बड़ी हो। तो हमेशा याद रखना है, जो रूट के अंदर वैल्यू दी होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो यानी कि इसके जो अंदर मान होगा वो क्या रखेंगे, हम 0 से बड़ा रखेंगे उसको, या बराबर रखेंगे। आओ आगे करते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हम समझते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम्स दे दी गई है, फाइंड डोमेन y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3। ओके, हमें क्या करना है, डोमेन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दें। इससे क्या होगा, आपको वीडियो आने वाली जो नई वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा सीखता से। और एक बात फिर भी याद दिला देती हूँ, अगर जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको ज़रूर देखें, तभी तुम्हें इस वीडियो को का लाभ मिलेगा देखने के लिए, तभी आपको फ़ायदा लगेगा, आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। डोमेन निकालने के लिए इससे हल्का और कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। और मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे तुम आराम से फटाफट उनको लगा सकते हो, यदि तुम्हें ये वाली बातें ध्यान है तो। ओके, फाइंड डोमेन हमें निकालना है x-3 अगर रूट में है, तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार का हो गया, जो टॉपिक मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो क्या लिखेंगे, y इज ओनली डिफाइंड, तो जो रूट के अंदर वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, इफ x-3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कि वो 0 से बड़ी और बराबर हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ओके, यानी कि x का जो मान है वो 3 से बड़ा हो या बराबर हो। ओके, चलो नंबर लाइन में देखते हैं।
ये नंबर लाइन हमने खींच दिया कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक। अब 3 कहीं इसके मिडिल में होगा, ओके होगा। हमें क्या लेना है, 3 से बड़ा मान लेना है। तो 3 से बड़े के लिए हमें कहाँ से कहाँ को जाना होगा, इन्फिनेटिव की ओर को जा रहे हैं। तो 3 के बराबर या बड़ा, तो हम कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनेटिव तक। तो डोमेन फाइंड करना है तो क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ जब हम इसका डोमेन लिखेंगे ऑफ द फंक्शन तो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू, तो 3 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, 3 से इन्फिनेटिव, 3 से इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को तुम्हें बताया गया है कि कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा ही नहीं, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो इधर तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 3 पे क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन। तो ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, उसको ज़रूर देख लें, एक बार ज़रूर देख लें, सारी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कई बच्चों की यही समझ में नहीं आता कि यहाँ हमने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, या ये इधर दूसरे ब्रैकेट्स हैं वो क्यों लगाए, यही पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, उसको और सॉल्व कीजिए, फिर नया टॉपिक आपको मैं बताती हूँ। तो ये दिया है y बराबर √7 माइनस एक्स। ओके, तो y इज ओनली डिफाइंड इफ, कि जो इसके अंदर वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज़ है बच्चों, तुमने देखा होगा या सुन फर्स्ट ईयर में पढ़ा जरूर होगा कि यदि हम किसी भी इक्वलिटी में माइनस से गुणा करें या भाग करें तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो हमें ये फंक्शन देखो 7 माइनस एक्स है, अगर मैं माइनस से दोनों ओर गुणा कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इक्वलिटी चेंज कर दूँगी, x माइनस 7, तो ये ग्रेटर देन है तो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा 0 से। समझ में आई बात। और यहाँ से x की वैल्यू में क्या मिलेगी, वो छोटी मिलेगी और बराबर मिलेगी 7 के। ये वाली बात आपको क्लियर है, नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी, तो उसको आप देख लेना। ओके, तो x लेस देन इज इक्वल टू 7। अब हम संख्या रेखा पर चलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक, और 7 यहीं कहीं होगा। तो 7 से क्या लेना है, छोटा, छोटा लेने का मतलब है हमें इधर को जाना होगा, कहाँ को, माइनस इन्फिनेटिव की तरफ। तो 7 पे इक्वलिटी का निशान है, तो 7 के बाद हमें कहीं नहीं जाना, यहाँ आ जाएंगे। अब हम इनको लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू। अब ये बताइए माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, और 7 पर क्या लगा देंगे हम, क्लोज ब्रैकेट, बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का निशान भी है, माइनस इन्फिनिटी से 7, ये क्या हो गई हमारी, इसकी डोमेन हो गई। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव और 7, ये हो गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन हमें ये समझ में आ गई ना बात यहाँ तक, तो तुम्हें ब्रैकेट्स भी समझ में आए होंगे। इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं ये चलो बता देती हूँ। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए इस टाइप के। यदि तुम्हें क्वेश्चन मिलता है तो हमें वो इस टाइप से लिखना है, तो डोमेन भी आसानी से प्राप्त कर लोगे और रेंज भी। एक क्वेश्चन है, यदि हमें कभी कभी फंक्शन लॉग में और मिलते हैं, कैसे, लॉग में, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो गया, 3। ये वाली बातें अपने माइंड में हमेशा रखना, बड़े काम की बात है। अधिकतर बच्चों की ये बातें समझ में नहीं आती है कि डोमेन की यहाँ क्या कर देते हैं। इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता, यदि जिन बच्चों की ये बात समझ में आ रही है तो। ये क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स दिया है, क्या दिया है,
log fx। यदि log में कोई भी फंक्शन हो तो कब यहाँ क्या लेना है, बाई जब ही डिफाइंड होगा, बाई ओनली डिफाइंड, कि जो log की वैल्यू होगी, फंक्शन होगा, वो हमेशा 0 तो लेंगे नहीं, यहाँ इक्वलिटी नहीं लेंगे, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ओके, यहाँ इक्वलिटी नहीं ली जाएगी, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसकी जैसे कोई क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है और एफ एक्स का मान इस टाइप से है, वो दिया है log x माइनस 5। ओके, क्लियर हो गई बात। हाँ, तो यहाँ हमें क्या पता करना है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। तो एक बात समझो, डोमेन फाइंड करना है, सॉल्यूशन करेंगे तो बाई कब डिफाइंड होगा, बाई कब डिफाइंड होगा भाई, जो log की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई उसका मान क्या होना चाहिए, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। क्या log में जो फंक्शन है उसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो x हमें क्या देगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x का मान बड़ा है किससे, 5 से, x का मान 5 से बड़ा है। अब देखो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे, आओ संख्या रेखा पे आओ। संख्या रेखा पर हमने संख्या रेखा खींच ली, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या है 5 है, 5 लिख दो कहीं भी, इसके मिडिल में ही होगा कहीं, रियल नंबर तो है ही। 5 से क्या लेना है, बड़ा बड़ा लेना है। चिन्ह को देखो इनक्वलिटी का, क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से बड़ी है, तो किधर जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर, यानी कि 5 से इन्फिनिटी। अब एक चीज़ और बताओ, जब यहाँ इक्वल टू नहीं है तो 5 पे क्या करेंगे, मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि यदि कोई नंबर हमें इंक्लूड नहीं करना है तो हम वहाँ क्या करते हैं, बबल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बबल्स, यानी कि 5 पे हम यहाँ क्या बना देंगे, बबल्स लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 5 नहीं लेना है हमें, 5 से छोटे मान लेने हैं। ओके, ये क्लियर हुआ, 5 से कैसे मान लेने हैं, छोटे मान लेने हैं। अब लिखो, जब भी तुम्हें इस टाइप से क्वेश्चन मिले, यानी कि इक्वलिटी का निशान नहीं मिलता इक्वल का, तो तुम क्या करोगे, वहाँ इंक्लूड लगानी है, यानी बबल्स बना देना है कि हमें उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, या तो उससे बड़ा मान लेना है या उससे छोटा मान लेना है। ओके, चलो आओ क्वेश्चन में। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, 5 पे कैसा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन, 5 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, 5 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट तो है नहीं, आएगा ही नहीं, एक तरफ इन्फिनिटी है दूसरे पे 5 है। तो इसके इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, क्या हो गया, डोमेन फंक्शन हो गया। और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट इधर को लगा सकते हैं, 5 से इन्फिनिटी, ये ऐसे, ये भी इसका आंसर हो गया। तो मैं समझती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ। अब आप कैसे भी क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें इन तीनों टाइप में से कोई सा भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको लगाने की कोशिश करेंगे, बड़े आसानी बेस है, आप उसको ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैं आपको और वीडियो में बताऊंगी, और इतना देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगले कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो बना दूंगी। ओके।